गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोगों ने देखा पिछले दिन की असहाय होकर मनु जो दुख पीड़ा में कष्ट में जी रहा था, श्रद्धा उसको बता रही है कि जो तुम दुख पीड़ा मूल जड़ मान रहे हो यह तुम्हारा ईश्वरीय कोई वरदान है जो रहस्यमयी है और इसको कभी भूलो मत। अब आगे चलते हैं। लगे कहने मनुष्य सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंगवाद, उठाते मानस में सविलास। अब यहाँ मनु बोलता है और मनु बोलता है श्रद्धा से कि ऐ श्रद्धा, तुमने जब से बोलना चालू किया है, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, जब से तुम्हारे अंदर की शरीर से ऊंची ऊंची सांसें चलने लगी, तेज तेज सांसें चलने लगी, मन से ऐसी बात निकलने लगी कि जैसे प्रेम का रस चल रहा हो। प्रेम सविलास, सविलास मतलब कि प्रेम से भरपूर। यानी मनु कहता है कि श्रद्धा, तुमने जब से बोलना चालू किया है, अपनी लंबी लंबी सांसें लेकर, जल्दी जल्दी सांसें लेकर अंदर की गर्मी को बाहर निकाल रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे बहुत शीतल प्राप्त कर रहे हैं। जो अभी चलन थी ये मुझे शीतलता और ठंडा और सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। अधिक उत्साह तरंगवाद, और मेरे मन में अब अधिक उत्साह बढ़ गया है और जो तरंगे उठने लगी हैं वह उठाते मानस में सविलास, यानी मेरे मन में अब बहुत ढेर सारी तरंगे ऐसे उठ रही हैं कि जानने की इच्छा हो, बहुत कुछ करने की इच्छा हो, मेरी अभिलाषा बहुत कुछ हो गई है। फिर आगे कहता है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, परंतु मेरा जीवन अभी भी बिना उपाय का है, जिसका कोई आधार नहीं है। लिया है देख नहीं संदेश, मैंने कोई संदेशा नहीं पाया है, बल्कि मैंने इसको देखा है, भरपूर इसका अनुभव किया है। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का यह कल्पित गेह, यानी जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ निराशा है और सफलता तो एक कल्पना का घर है। यानी कहा जा रहा है सफलता का वह कल्पित गेह, सफलता नाम की चीज यह सिर्फ एक घर है कल्पना की, और सफलता मिलती नहीं है। यह मनु का कहना है। मैंने यह बहुत आराम से देखा है कि जिसका अनुभव किया है कि इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ असफलता होती है, इसका कोई उपाय नहीं है। यह सफलता नाम की चीज यह कल्पना का एक घर है। कहा आगंतुक ने सह स्नेह, अरे तुम इतने अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। अब कहते आगंतुक, आगंतुक आने वाला जो है वो श्रद्धा है। अभी मनु ने कहा कि सफलता तो सिर्फ कल्पना का घर है, लेकिन अब श्रद्धा कहती है कि अरे इसने बड़े प्रेम से कहती है कि अरे तुम इतने हुए अधीर, अभी तुम अपना धैर्य छोड़ दे रहे हो, तुम अभी अपना धैर्य छोड़ दे रहे हो। हार बैठे जीवन का दांव, अभी इतने में ही तुम अपने जीवन का दांव, यानी अपने जीवन की सारी दास्ता हार गए। जीवन की इतनी बड़ी लंबी यात्रा में अभी तुम हार बैठे हो। नहीं, जीतते मरकर जिसको वीर। कभी कभी योद्धा अंतिम क्षण तक लड़ता रहता है और अंतिम सांस तक वो लड़ता है और अंत में भी वह मरते मरते भी विजित हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, हमारे यहाँ के बहुत वीर पुरुष जो हुए हैं, जो देशभक्त हुए हैं, वो मरे हैं फिर भी आज जीवित हैं, यानी जीत गए हैं। जैसे आपके जितने भी देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वो सभी हमारे जैसे उदाहरण में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और राजगुरु राजदेव और महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे राजनेता ऐसे हुए हैं कि मरने के बाद भी जीत गए हैं और आज हम लोगों को वही सब कुछ प्रदान कर दिए। फिर आगे कहती है, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। यानी अब श्रद्धा फिर मनु से कहती है कि तप नहीं जीवन सत्य, तप मतलब तपस्या, तपस्या ही केवल जीवन का सत्य नहीं है, तपस्या ही केवल जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दिन अवसाद, जो करुण है, जो दुख है और ये जो दीन है, यह आपका दुख जो है वो क्षणिक है। यानी आपका शोक, आपका दुख, आपका दीनता, आपकी जितनी भी
तुच्छ चीजें हैं, यह आपका एक क्षण के लिए है, एक क्षण के बाद यह फिर गायब हो जाता है। तरल आकाश से है भरा, यहाँ तरल आकाश का मतलब है आपके प्रगति की बहुत सारी अभिलाषाएं, अभिलाषाएं का तात्पर्य इच्छा, इच्छा मतलब मन में बहुत सारी प्रगति की जो प्रश्न आपके उठते होंगे। यहाँ कहा गया तरल आकाश से है भरा, यानी पूरा आकाश आपकी इच्छाओं से भरा है, आपकी अभिलाषाओं से भरा है। आप जो प्राप्त करना चाहें पूरे आकाश में भरा हुआ है। सो रहा आशा का हालात, बल्कि न तुम उठो और अपने अंदर जो उम्मीद है उसको जगाओ। तुम्हारे अंदर आशा का जो कीड़ा है वो सोया हुआ है, आशा की जो उम्मीद है वो सो रहा है। तुम उठो और उस आशा को जगाओ, तभी तुम्हारा आगे कल्याण होगा। यानी कहने का तात्पर्य है श्रद्धा का कि तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारी जो उम्मीद की किरण है, जो इच्छा की जागृति है उसको जगाओ। वह इच्छा जगी नहीं है, अभिलाषाएं तुम्हारी मर गई हैं। यह पूरा संसार आशाओं से भरा हुआ है, अभिलाषाओं से भरा हुआ है, इच्छा से भरा हुआ है। उठो और इसको जगाओ। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी भूल। अब यहाँ कहा जा रहा है प्रकृति का यौवन, जैसे एक प्रकृति है, करेंगे कभी न बासी फूल। अब क्या करेंगे उसका श्रृंगार, यानी जो प्रकृति है, जैसे आपके पास फूल पत्ते फल पेड़ पौधे हैं, उनमें वो प्राकृतिक हैं। अब उस प्रकृति में कभी बासी फूल उसका श्रृंगार नहीं करेंगे, यानी जो पुष्प जमीन पर गिर गए हैं फिर वो जाकर उस पौधे पर सजेंगे नहीं, उस पेड़ पर सजेंगे नहीं, या जो फूल नीचे गिर गया है, फल नीचे गिर गया है, वो फिर श्रृंगार करने के लिए उन पेड़ों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। यानी वो फिर जाकर वहीं मिलेंगे। अब क्योंकि उनकी उत्सुकता कहाँ पे है, उस धूल में, क्योंकि जब पेड़ों से जो भी चीज नीचे गिर जाती है उसका तय है कि कहीं न कहीं मिट्टी में रौंद जाना और मिट्टी में मिल जाना। इसलिए तुमको भी यही कहा जा रहा है कि अगर तुम निराशा अपने मन से नहीं निकालोगे, ऐ मनु, अगर मन से निराशा नहीं निकालोगे तो इसी गिरे हुए फूल के समान तुम भी एक दिन अपना अस्तित्व समाप्त कर लोगे। जिस प्रकार यह प्रकृति का फूल जो है प्रकृति का सौंदर्य नहीं बना सकते, गिरे हुए फूल, बासी फूल की बात हो रही, गिरे हुए बासी फूल प्रकृति का सौंदर्य नहीं बना सकते, उसी प्रकार निराशावादी मनुष्य कभी भी किसी भी कहीं भी किसी का अस्तित्व नहीं बना सकता। फिर आगे, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यहाँ कहा जा रहा है एक तुम हो, यह विस्तृत भूखंड है, यानी जड़ चेतन का आनंद। यहाँ देखिए कहा जा रहा है एक तुम हो, यह एक बहुत बड़ा भारी सा विस्तृत भूखंड है, यानी पृथ्वी है, संसार है। यानी कहा गया है कि एक तुम अकेले हो और पूरा यह पृथ्वी बहुत बड़ा सा है, और यह पूरा संसार पृथ्वी से भरा हुआ है। प्रकृति वैभव से भरा अमन, यानी यहाँ पर बहुत ढेर सारे आनंद के, परिश्रमी के, मेहनती के लिए भरा पड़ा हुआ है। इस पृथ्वी पर बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत परिश्रमी लोग हैं, और वह प्रकृति उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य दिखाती है। वह प्रकृति उनका वैभव ऐश्वर्य दिखाती है, क्योंकि जो मेहनती हैं उनके लिए प्रकृति उनका स्वागत करती है। लेकिन जो निराशावादी हैं इस पृथ्वी पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब आगे कहते हैं कर्म का भोग, भोग का कर्म। अब यहाँ कहा जा रहा है कर्म का भोग। जैसे हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, उसी प्रकार संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, वो कर्म का भोग यानी पिछले कर्मों का भोग यही कर रहे हैं। यानी पिछले कर्म में जो भी कर्म किए होंगे वो आज भोग यानी उसका दुख सुख की प्राप्ति यहीं पर हो रही है। और आज भोग का कर्म, अब आज जो भोग रहे हैं उसके लिए निरंतर कर्म कर रहे हैं कि भविष्य में जो भी हो हमारा अच्छा भोग विलास हो, इसलिए वो आज हम लोग निरंतर कर्म कर रहे हैं। यानी कहा पहले का कर्म का फल आज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, और आज
ऐसा कर्म कर रहे हैं कि भविष्य में हमको अच्छा फल की प्राप्ति हो। इसलिए हम लोग लगातार कर्म की तरफ लगे रहते हैं। यही जड़ का चेतन आनंद, यही मनुष्यों के लिए जो जड़ है, किस चीज का, मस्तिष्क का जो जड़ है, वही चेतना जगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम लोगों का जो जड़वत मानव रूप में मनुष्य में मस्तिष्क भरा हुआ है, उस जड़ चेतन को आज जगाएं और उसका आनंद प्राप्त करें, क्योंकि सब कुछ हमको इसी से प्राप्त होगा। हमारे मन में जो उत्सुकता आएगी, हमारे मन जो विचार सोचेंगे, उसी से हम लोगों को सब कुछ प्राप्ति होगी। धन्यवाद।